अस्सलाम वालेकुम। आल यूनिक प्रिपरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो हर टेस्ट के हवाले से इंतहाई अहम है, चाहे एनटीएस हो, पीपीएससी हो, एफपीएससी, ओटीएस या सीटीएस का हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के रिलेटेड 100 इंतहाई अहम सवालात जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आए बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, द शॉर्टकट की Ctrl+A इज़ यूज्ड फॉर इटैलिक, सेलेक्ट ऑल, बोल्ड या अंडरलाइन। कंट्रोल ए की मदद से हम कौन सा फंक्शन करते हैं? कंट्रोल ए को दबाकर हम सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 है, Ctrl+B इज़ यूज्ड फॉर। Ctrl+B की मदद से हम क्या करते हैं? Ctrl+B की मदद से हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। बोल्ड से मुराद जो है, जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है वो टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ये होता है बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फंक्शन ऑफ Ctrl+C इज़। Ctrl+C जो है इसकी मदद से कौन सा फंक्शन होता है? इटैलिक का, कॉपी का, बोल्ड का या अंडरलाइन का? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, कॉपी। जो डाटा हम सिलेक्ट करेंगे वो डाटा Ctrl+C की मदद से हम कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फंक्शन ऑफ Ctrl+D इन वर्ड इज़। Ctrl+D की मदद से हम वर्ड में कौन सा फंक्शन करते हैं? इटैलिक का, कॉपी का, बोल्ड का या डुप्लीकेट एन ऑब्जेक्ट? करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी है, डुप्लीकेट। Ctrl+C की मदद से हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, जबकि Ctrl+D की मदद से हम एन ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फंक्शन ऑफ Ctrl+E इज़। Ctrl+E की मदद से कौन सा फंक्शन हम कर सकते हैं? Ctrl+E की मदद से हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा डाटा है ये सेंटर में आ जाएगा, यह होता है सेंटर अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, द शॉर्टकट की Ctrl+F इज़ यूज टू। Ctrl+F की मदद से हम कौन सा फंक्शन करते हैं? फाइंड का, रिप्लेस का, गो टू या नन ऑफ दिस? करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, फाइंड। डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, कोई टेक्स्ट फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम Ctrl+F दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द शॉर्टकट की Ctrl+G इज़ यूज टू। Ctrl+G को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+G को हम इस्तेमाल करते हैं गो टू टैब को ओपन करने के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, गो टू। क्वेश्चन नंबर 8 है, द शॉर्टकट की Ctrl+H इज़ यूज्ड टू। Ctrl+H किस लिए यूज़ होता है? फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, गो टू या नन ऑफ दिस? करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, रिप्लेस। हम कोई टेक्स्ट फाइंड करके उसकी जगह पर कोई नया टेक्स्ट अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की जो यूज़ होगी वो Ctrl+H होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द फंक्शन ऑफ Ctrl+I इज़। Ctrl+I जो है इसका फंक्शन क्या है? इसकी मदद से हम टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब कि टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट की Ctrl+J इज़। Ctrl+J शॉर्टकट की का क्या फंक्शन है? इसका जो फंक्शन है वो है जस्टिफाई एन अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट से मुराद क्या है कि जो डाटा है ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द की Ctrl+K इज़ यूज टू इंसर्ट। Ctrl+K की मदद से हम क्या इंसर्ट करते हैं? हाइपर लिंक। Ctrl+K जो है ये हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द की Ctrl+L इज़ यूज फॉर अलाइन ऑफ टेक्स्ट। Ctrl+F की मदद से कौन सी अलाइनमेंट होती है? जैसे कि L नाम से ही ज़ाहिर है, तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L यूज़ की जाती है, और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है डॉक्यूमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फंक्शन ऑफ की Ctrl+M इज़ टू। Ctrl+M का क्या फंक्शन है? Ctrl+M की मदद से हम इंक्रीज़ करते हैं इंडेंट को। क्वेश्चन नंबर 14 है, द शॉर्टकट की Ctrl+N इज़ यूज टू ओपन। Ctrl+N की मदद से हम क्या चीज़ ओपन करते हैं? एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। इससे मुराद ये है कि जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव हुआ है, क्या हम उसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन बी, न्यू डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी, क्लोज डॉक्यूमेंट या नन ऑफ दिस? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये न्यू डॉक्यूमेंट। अगर हमने कोई नया डॉक्यूमेंट लेना है
तो उसके लिए हम Ctrl+N शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है द शॉर्टकट की Ctrl+O इज़ यूज टू ओपन। Ctrl+O कब इस्तेमाल होता है? जब हमने कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो। कोई हमारा डॉक्यूमेंट जो पहले से सेव है, अगर हमने उसको ओपन करना है तो हम Ctrl+O की यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है द शॉर्टकट की Ctrl+P इज़ यूज टू। Ctrl+P शॉर्टकट की का क्या फंक्शन है? इसका जो फंक्शन है ये प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। जब हमने कोई डॉक्यूमेंट अपना प्रिंट करना है तो हम Ctrl+P शॉर्टकट की यूज़ करके उसको प्रिंट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है द शॉर्टकट की Ctrl+Q इज़ यूज टू। Ctrl+Q हम क्यों यूज़ करते हैं? ओपन ए डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या क्लोज डॉक्यूमेंट को करने के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, क्लोज अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 है द शॉर्टकट की Ctrl+R इज़ यूज्ड फॉर। Ctrl+R का हम यूज़ कब करते हैं? ये है राइट अलाइनमेंट। इसका याद रखने का क्या फार्मूला है? अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट हो तो Ctrl+L होगा, अगर राइट अलाइनमेंट हो तो Ctrl+R होगा, अगर जस्टिफाई अलाइनमेंट हो तो Ctrl+J होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द फंक्शन ऑफ की Ctrl+S इज़। Ctrl+S की मदद से हम जो है डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द फंक्शन ऑफ की Ctrl+T इज़ टू। Ctrl+T जब हम प्रेस करते हैं तो कौन सा फंक्शन होता है? इसकी मदद से हैंगिंग इंडेंट होता है। हैंगिंग इंडेंट शॉर्टकट की है Ctrl+T। क्वेश्चन नंबर 21 है द शॉर्टकट की Ctrl+U इज़ यूज टू। Ctrl+U हम क्यों यूज़ करते हैं? अंडरलाइन टेक्स्ट को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट की Ctrl+V इज़। Ctrl+V शॉर्टकट की का फंक्शन क्या है? कॉपी, पेस्ट, कट या सेव। करेक्ट ऑप्शन है Ctrl+V की मदद से हम डाटा को पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट से मुराद क्या है कि जो डाटा हमने कॉपी किया है Ctrl+C की मदद से, उसको हम नई जगह पर पेस्ट करके Ctrl+V की मदद से हम पेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है द शॉर्टकट की Ctrl+W इज़ यूज टू। Ctrl+W हम यूज़ करते हैं क्लोज ए डॉक्यूमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है द शॉर्टकट की Ctrl+X इज़ यूज टू। Ctrl+X यूज़ क्यों करते हैं? कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए या पेस्ट करने के लिए, या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, कट। कट से क्या मुराद है कि जो डाटा हमने सिलेक्ट किया है उसको हमने इसकी ओरिजिनल जगह से ख़त्म करके किसी नई जगह ले जाना है तो हम Ctrl+X यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट के Ctrl+Y इज़। Ctrl+Y जो शॉर्टकट की है इसका फंक्शन क्या है? अनडू, रीडू, जस्टिफाई या सेव। करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन बी है, रीडू। क्वेश्चन नंबर 26 है द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट की Ctrl+Z इज़। Ctrl+Z जो शॉर्टकट की है उसका फंक्शन क्या है? अनडू, रीडू, जस्टिफाई या सेव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनडू। क्वेश्चन नंबर 27 है द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट की F1 इज़। F1 शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होती है? हेल्प के लिए, रीनेम, ओपन सर्च या क्लोज द प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट की F2 इज़। F2 जो शॉर्टकट की है इसका फंक्शन क्या है? हेल्प, रीनेम, ओपन सर्च या क्लोज द प्रोग्राम। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, रीनेम के लिए। जब किसी डॉक्यूमेंट को हमने नाम चेंज करना हो तो हम F2 प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट की F3 इज़। F3 जो शॉर्टकट की है, फंक्शन की है, इसका मकसद क्या है? हेल्प, रीनेम, ओपन सर्च या क्लोज द प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, ओपन सर्च। क्वेश्चन नंबर 30 है द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट की Alt+F4 इज़। जो Alt+F4 शॉर्टकट की है उससे कौन सा फंक्शन होगा? ये क्लोज कर देगा एक प्रोग्राम को जो कि हमने ओपन किया हुआ है, ये उसको क्लोज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 31 है द विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर स्पेल चेक। स्पेलिंग चेक करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में हम कौन सी फंक्शन की यूज़ करते हैं? उसके लिए हम फंक्शन की यूज़ करते हैं F7। क्वेश्चन नंबर 32 है विच फंक्शन की इज़ यूज्ड फॉर रिफ्रेश। विंडो के अंदर जब हम
अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं तो रिफ़्रेश करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की यूज़ करते हैं, उसके लिए फंक्शन की होती है F5। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच फंक्शन की इज़ यूज्ड फॉर एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन ऑल ब्राउज़र्स। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी F11। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड इन ऑल ब्राउज़र। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है F11। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर सेव एज इन ऑल ब्राउज़र्स। सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो वो शॉर्टकट की है F12। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच शॉर्टकट की इज़ कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो इज़ यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस जो लेफ़्ट एरो है ये शॉर्टकट की कब यूज़ की जाती है, ये हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट लेफ़्ट वन वर्ड। एक कर्सर की लेफ़्ट साइड से अगर हमने पूरा वर्ड सेलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, इस शॉर्टकट की इज़ कंट्रोल प्लस राइट एरो इज़ यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस राइट एरो ये हम कब यूज़ करते हैं, सेलेक्ट राइट वन वर्ड। कर्सर की राइट साइड पर अगर हमने एक पूरा वर्ड सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस राइट एरो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच की इज़ यूज टू रिमूव वन लेटर ऑफ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। कर्सर की लेफ़्ट साइड से अगर हमने कोई एक लेटर डिलीट करना हो तो उसके लिए यूज़ होती है बैक स्पेस की। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच की इज़ यूज टू रिमूव वन लेटर ऑफ वर्ड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द कर्सर। अगर कर्सर की राइट साइड से कोई लेटर डिलीट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की है डिलीट की। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच फंक्शन की इज़ यूज्ड टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है पहली स्लाइड से तो उसकी शॉर्टकट की जो होगी वो होगी F5 की। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच फंक्शन की इज़ यूज्ड टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड इन पावर पॉइंट। इस सवाल को पहले समझते हैं कि इस सवाल में उन्होंने पूछा क्या है। ये सवाल इस तरह कि अगर हम मौजूद हैं 5वीं स्लाइड पर और टोटल स्लाइड्स हमारी 20 हैं और हम चाहते हैं कि 5वीं स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी। उसके लिए जो ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस F5 ये यूज़ होगी फ्रॉम करंट स्लाइड इन पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू डुप्लीकेट इन MS ऑफिस। डुप्लीकेट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, कंट्रोल प्लस D। क्वेश्चन नंबर 43 है, होम की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द। होम की जो है ये हम यूज़ करते हैं कर्सर को कहाँ ले जाने के लिए, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है, एंड की इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द। एंड की कब यूज़ करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, एंड ऑफ लाइन, वन वर्ड या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन जो है एंड ऑफ द लाइन। एंड की के लिए हम लाइन के एंड पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज़। अगर हमने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, वो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू डिक्रीज़ द फॉन्ट साइज़। अगर फॉन्ट साइज़ को हमने डिक्रीज़ करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि अगर एक लेटर के ऊपर हमने कोई छोटा नंबर लिखना हो, 1 हो, 2 हो, 3, पावर बनानी हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वो ऑप्शन ए वाली जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल की मदद से हम सुपरस्क्रिप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच शॉर्टकट इज़ यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल की मदद से हम सबस्क्रिप्ट करते हैं। मीन्स जो हमारी गिनती है 1 2 3 ये उस टेक्स्ट के नीचे आएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू इंसर्ट इक्वेशन इन वर्ड। MS वर्ड के अगर कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी, आल्ट प्लस इक्वल। आल्ट प्लस इक्वल प्रेस करने से इक्वेशन इंसर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच कमांड इज़ यूज टू ओपन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच कमांड इज़ यूज टू ओपन पावर पॉइंट फाइल। पावर पॉइंट की फ़ाइल अगर ओपन करनी हो तो उसके लिए कौन सी कमांड है, पावर पॉइंट, पावर PNT,
PPT या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी पावर PNT। क्वेश्चन नंबर 52 है विच कमांड इज़ यूज्ड टू ओपन वर्ड फाइल। वर्ड फाइल ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है? ऑप्शन ए है वर्ड, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी विन वर्ड या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी विन वर्ड इज़ करेक्ट ऑप्शन टू ओपन वर्ड फाइल। क्वेश्चन नंबर 53 है विच शॉर्टकट इज़ यूज टू प्रीव्यू प्रिंट। अगर प्रिंट से पहले उसका प्रीव्यू देखना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन ए है Ctrl+F2, ऑप्शन बी है Alt+Ctrl+I या बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B। Ctrl+F2 की मदद से भी प्रीव्यू लिया जा सकता है, Alt+Ctrl+I की मदद से भी प्रिंट प्रीव्यू लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच शॉर्टकट इज़ यूज टू डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट को डिक्रीज़ करने की शॉर्टकट की वो कौन सी है? वो है Ctrl+Shift+M इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है विच शॉर्टकट इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर अगर न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है विच शॉर्टकट इज़ यूज फॉर पेज ब्रेक। पेज को ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन ए है Ctrl+Enter, ऑप्शन बी है Shift+Enter, ऑप्शन सी है Ctrl+पेज डाउन या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए Ctrl+Enter। क्वेश्चन नंबर 57 है विच शॉर्टकट इज़ यूज फॉर लाइन ब्रेक। लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए Ctrl+Enter, ऑप्शन बी है Shift+Enter, ऑप्शन सी है Ctrl+पेज डाउन या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी Shift+Enter। पहले सवाल में हमने पढ़ा था पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की वो थी Ctrl+Enter, जबकि इस सवाल में हमने पढ़ा है कि लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट की है Shift+Enter। क्वेश्चन नंबर 58 है विच फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग Ctrl+पेज डाउन। Ctrl+पेज डाउन को प्रेस करने से कौन सा फंक्शन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मूव वन पेज डाउन। क्वेश्चन नंबर 59 है विच फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग Ctrl+पेज अप। Ctrl+पेज अप करने से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मूव वन पेज अप। क्वेश्चन नंबर 60 है विच फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग पेज अप की। पेज अप की मदद से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म्ड होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मूव वन स्क्रीन अप। क्वेश्चन नंबर 61 है विच फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग पेज डाउन की। पेज डाउन की मदद से कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मूव वन स्क्रीन डाउन। क्वेश्चन नंबर 62 है विच फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग Ctrl+Home की टू मूव द कर्सर टू दी। Ctrl+Home के जब ये हम प्रेस करते हैं तो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है? हम स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं, वन पैराग्राफ डाउन चले जाते हैं या वन पैराग्राफ अप जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। Ctrl+Home की मदद से हम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है विच फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग Ctrl+End की टू मूव कर्सर टू दी। अगर हम Ctrl+End को प्रेस करते हैं तो कर्सर की पोजीशन कहाँ पे चली जाती है? ऑप्शन ए है स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है वन पैराग्राफ डाउन, ऑप्शन डी है वन पैराग्राफ अप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। Ctrl+End की अगर हम प्रेस करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ऐड लाइन स्पेसिंग ऑफ वन पॉइंट। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर लाइंस के दरमियान वन पॉइंट स्पेसिंग देनी हो तो उसके लिए शॉर्टकट की वो क्या है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए Ctrl+1। क्वेश्चन नंबर 65 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू ऐड लाइन स्पेसिंग ऑफ टू पॉइंट। अगर 2 पॉइंट स्पेसिंग देनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? वो है Ctrl+2। क्वेश्चन नंबर 66 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू ऐड लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5। 1.5 पॉइंट स्पेसिंग बिटवीन लाइंस अगर देनी हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+5,
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू चेंज केस ऑफ द वर्ड इन MS वर्ड। अगर हमारा टेक्स्ट जो है वो सारा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में है, अगर उसको हमने बड़े अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? उसकी शॉर्टकट की होगी शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू इंसर्ट एक्सेल शीट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर एक अगर न्यू एक्सेल की शीट इंसर्ट करनी हो तो उसकी शॉर्टकट की वो पूछी गई है। ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस F9, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, शिफ्ट प्लस F11 की मदद से एक न्यू एक्सेल शीट वो इंसर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट चार्ट शीट इन MS एक्सेल। अगर एक्सेल के अंदर एक चार्ट को इंसर्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की वो क्या है? ऑप्शन ए F9, ऑप्शन बी F11, ऑप्शन सी है F3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट ऑप्शन है F11, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट डेट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर अगर डेट को इंसर्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट कमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर अगर कमेंट ऐड करना हो तो उसकी शॉर्टकट की वो क्या है? वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस M इज़ करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट ए कमेंट इन MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने की शॉर्टकट की MS वर्ड में वो कौन सी है? वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की जो अलामत है ये फ़ॉन्ट का साइज़ को इंक्रीज़ करती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ करने की शॉर्टकट की है वो क्या है? वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। इस शॉर्टकट की को दबाने से फ़ॉन्ट का साइज़ वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू लॉक कीबोर्ड। कीबोर्ड को लॉक करने की शॉर्टकट की वो क्या है? वो है विंडो लोगो प्लस L। विंडो का जो लोगो है बना हुआ है, अगर उसके साथ L दबाएं तो कीबोर्ड जो है वो लॉक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी द फार्मूला फ्राम द अबव सेल। अगर ऊपर वाले सेल में एक फार्मूला यूज़ किया हुआ है, अगर उसी फार्मूले को हमने कॉपी करना है तो उसकी शॉर्टकट की वो क्या होगी? वो होगी ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस कॉमा। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्विच बिटवीन टैब्स इन विंडो। अगर विंडो के अंदर मुख्तलिफ टैब्स ओपन हुए हुए हैं तो उनके बिटवीन स्विच करने के लिए, एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी? वो शॉर्टकट की होगी ऑप्शन बी वाली आल्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मूव टू नेक्स्ट सेल टेबल। सेल के टेबल के अंदर एक सेल से नेक्स्ट सेल में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी? वो यूज़ होगी टैब की। सिंपली टैब की को प्रेस करने से हम टेबल के अंदर नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मूव टू प्रीवियस सेल इन टेबल। अगर टेबल के अंदर प्रीवियस सेल में जाना हो तो उसकी शॉर्टकट की वो क्या होगी? वो शॉर्टकट की होगी शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब की मदद से हम टेबल में प्रीवियस सेल में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेंज फॉन्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर फॉन्ट को चेंज करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू एक्सटेंड ए सिलेक्शन वन लाइन अप इन MS वर्ड। ऑप्शन ए आल्ट प्लस अप एरो, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस अप एरो, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस अप एरो या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस अप एरो। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लियर फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड।
अगर हमने डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग की हुई है तो उसको अगर रिमूव करना हो तो वो कौन सी शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 82 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मार्क साइटेशन इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर अगर मार्क साइटेशन लगाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी? आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी या नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट ऑप्शन है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 83 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अपडेट फार्मूला इन MS एक्सेल। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी है F9, ऑप्शन डी है F12। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी F9। क्वेश्चन नंबर 84 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू हाइड अनहाइड रिबन इन MS ऑफिस। रिबन को हाइड या अनहाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F4। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F1। क्वेश्चन नंबर 85 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट एंटायर रो इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर एक पूरी रो को अगर सेलेक्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस करने से एक पूरी रो वो सिलेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर अगर एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की वो क्या है? वो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की वो क्या है? वो है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 88 है विच की इज़ यूज टू मिनिमाइज द एक्सेल शीट। एक्सेल की शीट को मिनिमाइज करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F9, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F11। इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने से एक्सेल की शीट मिनिमाइज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 है एन एक्सेल वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ। एक्सेल की जो वर्कबुक है वो कलेक्शन है किसका? वर्कबुक का, वर्कशीट, चार्ट्स या वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 90 है वेयर इज़ ऑफिस बटन लोकेटेड इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर जो ऑफिस का बटन है वो कहाँ पे होता है? लेफ़्ट अपर साइड पर, लेफ़्ट बॉटम साइड पर, राइट अपर या राइट बॉटम। करेक्ट ऑप्शन है लेफ़्ट अपर। लेफ़्ट अपर पर जो है ऑफिस बटन वो मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है विच वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी है डॉस, ऑप्शन डी है एक्सेल। इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सेल। एक्सेल जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जबकि बाकी जो ऑप्शन है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो कौन सी है? ऑप्शन ए है मोनीटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी है CPU, ऑप्शन डी है प्रिंटर। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्कैनर। बाकी तीन ऑप्शन जो है वो आउटपुट के हैं और इनमें से बस एक ऑप्शन जो इनपुट का है वो है स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 93 है इन एक्सेल फार्मूलाज स्टार्ट विद विच सिंबल। एक्सेल के अंदर जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट करना हो तो उससे पहले कौन सी अलामत यूज़ होती है? उसके लिए हम जो अलामत यूज़ करते हैं वो इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है विच की इज़ यूज्ड टू ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर अगर हमने कोई न्यू टैब ओपन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस N, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस T, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस T। क्वेश्चन नंबर 95 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डायरेक्टली गो टू द डेस्कटॉप स्क्रीन। इसका करेक्ट ऑप्शन है विंडो की प्लस डी। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 है विच व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो क्या है? वो ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन बी है .docx, ऑप्शन सी है .word या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी .cocx। क्वेश्चन नंबर 97 है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल की एक्सटेंशन वो क्या है? .xl, .xlsx,
ऑप्शन सी है .xlsx या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है .xlsx। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट की एक्सटेंशन वो क्या है? .ppt, .pptx, .powerpnt या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी .pptx। क्वेश्चन नंबर 99 है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है इंटरनेट ब्राउज़र, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 100 है द हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है CPU, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।